हाय फ्रेंड्स, मैं क्लास 9th का वीडियो लेकर आया हूँ। जो क्षेत्रफल हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्र। ठीक, बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब रेगुलर एक वीडियो आप लोग को मिलेगी। तो हम आप लोग को होमवर्क दिए थे, प्रश्नावली हम दिए थे आपको बनाने के लिए 9.1। तो 9.1 में है नहीं, कुछ है नहीं, आप कर दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक प्रमेय बताए थे। इसमें आप कुछ आकृति दिया गया प्रश्नावली 9.1 में, आपको देख के बताना कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो 6 आकृति है, आप कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 9.1 हम आपको बता चुके थे और बोले थे कि इससे आगे एनसीईआरटी बुक का उदाहरण बनाना है और क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए उदाहरण 1 को हम देखने जाते हैं। क्या कह रहा है उदाहरण 1? आप लोग अपने किताब में देखिएगा। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और ईएफसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और ईएफसी एक आयत है। साथ ही एएल लंब डीसी है। सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ईएफसीडी। 1 नंबर में ये सिद्ध करना है। 2 नंबर में सिद्ध करना है एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी बराबर डीसी गुणे एएल। पहले 1 नंबर की बात करते हैं। एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ईएफसीडी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आकृति कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। तो ए बी सी डी ये ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो एक चतुर्भुज और देखो ई एफ सी डी ये वाला ये आयत है कि नहीं है? इधर को छाटो, बीच को छाटो, आयत दिख रहा है। आयत दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत में परिभाषा पढ़ने जाइएगा तो हरदम यही बोले ऐसा समांतर चतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज यानी कहने का मतलब आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो वही बात लिखे, चूंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है इसीलिए अब देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो आधार सीडी पे बना हुआ है। आयत देखो ई एफ सी डी ये भी एक समांतर चतुर्भुज है जो आधार सीडीए पर बना है। बात को समझे ना, सीडीए पर बना है। तो एक ही आधार और एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये प्रमेय 9.1 कहता है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, ईएफसीडी एक आयत है, दोनों डीसी आधार पर स्थित है और ईबी बीई और डीसी समानांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। इसीलिए क्षेत्रफल में बराबर नहीं हो जाएगा। प्रमेय 9.1 से 1 नंबर सोल्व हो गया। दूसरा सोल्व करना है एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर डीसी गुणे ए। तो चूंकि हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ईएफसीडी। ठीक है, तो वही बात लिखा है। चूंकि एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ईएफसीडी। तो देखो एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी को रहने दिए, ईएफसीडी कैसा है? आयत है। कैसा चतुर्भुज? आयत है। आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो वही लिख दिए है। लंबाई कौन सा? डीसी। ईएफसीडी में देखोगे तो डीसी और सीएफ चाहे एफसी बोलो, सीएफ चाहे एफसी, वही बात लिखे हैं। रीजन दे दिए कहां से? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई से। इसको समीकरण 1 माने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्त। हमको दिया था कि एल लंब डीसी है। देखो ना क्वेश्चन में दिया है एल लंब डीसी है। तो चूंकि एल लंब डीसी है, एल लंब डीसी है यानी ये एल डीसी पर लंब है, तब नहीं कह सकते एएफसीएल एक आयत है। अरे ये समानांतर है, ये है, ये जब लंब हो गया तो ये एक आयत नहीं बन जाएगा। तो वही बात लिखे एएफसीएल एक आयत है। अतः जब एएफसीएल एक आयत होगा तो एल बराबर सीएफ, तो एफसी होगा ना। आयत के आमने सामने की भुजा समान, तो एल बराबर एफसी। तो ये दोनों भुजा जब समान हो गया तो ठीक है, तो इसको 2 माने। 1 और 2 से देखो एफसी एल के बराबर है, एफसी की जगह एल नहीं लिख सकते हैं। 1 और 2 से क्या लिखे हैं? एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी
बराबर डीसी, डीसी रहने दीजिए, एफसी किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो एल लिख सकते हैं ना, डीसी गुने ए, यही तो सिद्ध करना था ना, हो गया सिद्ध, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा उदाहरण की तरफ। अब हम लोग दोस्त आगे देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है, उदाहरण दूसरा, चलिए ध्यान से देखेंगे इसको, उदाहरण दूसरा, ठीक है। उदाहरण दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एक त्रिभुज हो, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। बात समझे ना? तब देखो ये आकृति दिया हुआ था, आकृति हमने बनाया, तो यहाँ देखो ए बी एक ही आधार पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है ए बी पी जिसका आधार ए बी है, ए बी पी जिसका आधार ए बी है, एक समांतर चतुर्भुज तुमको दिख रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाला ये वाला ये वाला, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका भी आधार कौन है, ए बी है ना, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, कौन, ए बी और पीसी समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो यही बात कर रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ए बी पी का क्षेत्रफल ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधा होगा। चलो तब लिख के मान लिया त्रिभुज एबीपी और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार एबी और एक ही समांतर रेखा एबी और पीसी के बीच में स्थित है, सही बात है। ये त्रिभुज एबीपी का आधार भी एबी, एबीसीडी का भी आधार भी एबी, एक ही आधार एबी पर स्थित हुआ ना, और फिर लिखे हुए हैं कि एक ही समांतर रेखाओं एबी और पीसी के बीच में स्थित है। देखो ना एबी और पीसी के बीच में दोनों स्थित है कि नहीं, पीसी और एबी के बीच में दोनों स्थित है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी बराबर एरिया 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी। कहने का मतलब पी ए बी का जो क्षेत्रफल होगा ना वो चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के आधा होगा। तो चलो एक रचना करते हैं, रचना कौन सा किए हैं, ये वाला किए, देखो रचना को डॉट लाइन से दिखाते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं, डॉट लाइन से बीक्यू एक कैसे रचना किए, एपी के समानांतर एक बीक्यू हम रचना किए, क्या लिखे, बीक्यू समानांतर एपी खींचा, तो जब समानांतर खींच दिए तो एबी समानांतर है पीक्यू, पीसी है ना, तो पीक्यू भी तो बोल सकते हैं ना, अरे एबी समानांतर पीसी है, एबी समानांतर पीक्यू भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। एबी समानांतर पीक्यू तो पहले से है, अब बीक्यू समानांतर एपी कर दिया तो एक समानांतर चतुर्भुज नहीं बन गया, ए बी क्यू पी बन गया। तो वही बात लिखे हैं बीक्यू समानांतर एपी खींचा, तो चूंकि ए बी क्यू पी और ए बी सी डी एक ही आधार ए बी और एक ही समानांतर रेखा ए बी और पीसी के बीच स्थित है। देखो ना दोस्त, जब ये रचना कर दिए एपी के समानांतर पी क्यू, तो पहले से ए बी समानांतर पी क्यू तो है, यानी पीसी है तो पी क्यू भी है, तो दोनों का दो समानांतर चतुर्भुज अब हमको दिख रहा है, एक दिख रहा है देखना ध्यान से ए बी क्यू पी, ये वाला एक समानांतर चतुर्भुज, दूसरा समानांतर चतुर्भुज देखना, और इस समानांतर चतुर्भुज का आधार कौन सा है, ए बी है, सही है, ए बी क्यू पी का ए बी है। अब दूसरा समानांतर चतुर्भुज देखना ए बी सी डी, ये वाला पहले का ये वाला है, पहले का ये वाला, और दूसरा का देखना, दूसरा का ये वाला, दोनों का आधार ए बी है और दोनों समानांतर रेखा पीसी के बीच में ना, पीसी और एबी के बीच में स्थित है। तो दो समानांतर चतुर्भुज पर में 9.1 क्या पढ़े, दो समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तब लिखे क्या, चूंकि एबी क्यूपी और एबीसीडी एक ही आधार एबी और एक ही समानांतर रेखाओं एबी और पीसी के बीच स्थित है, अतः एरिया ऑफ चतुर्भुज एबी क्यूपी
P बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। कहां से? पर में 9.1 से दोनों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब देखो, अब तुम ध्यान से देखोगे तो हम रचना करके जो चतुर्भुज बनाए हैं ABQP, इसका एक विकर्ण PB है। PB क्या है? एक विकर्ण है। विकर्ण है तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वाक्षम त्रिभुजों में बांटता है। पढ़े हैं सर्वाक्षमता में? किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वाक्षम त्रिभुजों में बांटता है। तो वही बात लिखे हैं, विकर्ण पीबी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को दो सर्वाक्षम त्रिभुजों में बांटता है। ये बात हम जानते हैं। तो पीबी क्या है? एबीक्यूपी का विकर्ण है पीबी। इसको दो सर्वाक्षम त्रिभुज में बांटा। कौन कौन? पीएबी और बीक्यूपी। वही बात लिखे हैं, इसीलिए पीएबी सर्वाक्षम है, बीक्यूपी पी है, ये पी है। अब देखो, हम पढ़ चुके हैं कि दो सर्वाक्षम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो जब वो सर्वाक्षम हो गया तो नहीं लिख सकते, इसीलिए त्रिभुज एरिया ऑफ पीएबी बराबर एरिया ऑफ बीक्यूपी, क्योंकि दोनों सर्वाक्षम त्रिभुज है। अभी हम कुछ दिन पहले तुमको पढ़ाए थे कि दो सर्वाक्षम त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब ये हो गया तो तुम दिमाग लगाओ ना दोस्त कि ये चतुर्भुज ए बी क्यू पी दो बराबर त्रिभुज में बटा है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी क्यू पी चतुर्भुज का आधा नहीं होगा? दो बराबर त्रिभुज में बटा है तो एक त्रिभुज एक चतुर्भुज है जो दो बराबर त्रिभुज में बट रहा है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज का आधा नहीं होगा। तो वही तो बात लिखे है, इसीलिए एरिया ऑफ पी ए बी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू बी है कि नहीं? इसको दो माने थे, ये सिर्फ किए थे एक माने थे। एक और दो से क्या कह सकते हैं कि ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? एबीसीडी के। तो ए बी क्यू पी के जगह क्या लिख सकते हैं? एबीसीडी लिख सकते हैं। यही लिखे हैं। एक और दूसरे एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू पी बराबर है एबीसीडी का। तो एबीसीडी लिख सकते हैं, तो सीधे नहीं हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज एक छोटा सा ये वीडियो बनाते हैं, कल से बड़ा वीडियो बनेगा, कुछ काम है तो कुछ आना है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है।